तापमान का ध्यान देना पड़ता है। मेन अंडे से बच्चा निकलना तापमान पर निर्भर करता है। तो नीचे वाला जो अंडा है उसका तापमान अलग होगा, टॉप वाला है उसका तापमान अलग होगा। करते हैं शिफ्ट करने के दौरान फिर हम लोग 24 आवर्स उसको मॉनिटरिंग करते हैं, उसके टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करते हैं। टेम्परेचर हैवी होता है तो उसको हम लोग पानी स्प्रे करके 30 डिग्री से 35-6 डिग्री तक मेंटेन करना पड़ता है। उतना करने के बाद यहाँ पे हैचिंग हमारी 95% सक्सेसफुली हो जाती है। ये अभी क्वारंटाइन में 15 दिन रहेगा। क्वारंटाइन के बाद बाहर जो हम लोगों ने इंक्लोजर बनाए इसके साइज क्लास पे डिजाइन किया है, तो उनमें हम लोग बारी बारी से इनको प्रति वर्ष इनको चेंज करते हैं नेक्स्ट स्कूल में, और वो करते करते 2.5 से 3 साल में टाइम से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं रहता। इसका मेन रहता है क्राइटेरिया लेंथ, स्नाउट टू टेल परफेक्ट रिलीजेबल साइज 1.2 मीटर साइज। सेंटर है। अभी हाल ही में अंडों में से बच्चे निकले हैं, आप सामने देखें, ये पानी में छोटे छोटे बच्चे हैं। ये अंडों में से ये बच्चे निकले हैं, इनका हाल ही में जन्म हुआ है और ये हेचरी सेंटर है। हमारे साथ में यहाँ के इंचार्ज मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? ज्योति। यहाँ पर घड़ियाल देवी घड़ियाल केंद्र बना हुआ है, तो हर साल कितने अंडे यहाँ पर लाते हैं आप नेस्टिंग सेंटर से? एक्चुअल में हमारा एक मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग पर ईयर 200 अंडे कलेक्ट करते हैं बाइक से, और उनको लाके कृत्रिम जो हम लोगों ने सेंट चैम्बर्स बनाए ये इनमें लाके, और उनको हम उसी शेप में एक टेक्निकली होता क्या है कि अंडे को जिस पोजीशन में उठाना चाहिए, जिस पोजीशन में हो उसी में उसको उठा के और वुडन बॉक्स में जाता है, और उसको उसी पोजीशन में उसी लेयर में जो बॉटम है, मिडिल है, टॉप है, तो उसका ओरिएंटेशन का ध्यान देना पड़ता है और उसके तापमान का ध्यान देना पड़ता है। मेन अंडे से बच्चा निकलना तापमान पर निर्भर करता है। तो नीचे वाला जो अंडा है उसका तापमान अलग होगा, टॉप वाला है उसका तापमान अलग होगा। उसी लेयर में हम लोग यहाँ लाके और उनको हैचरी में शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के दौरान फिर हम लोग 24 आवर्स उसको मॉनिटरिंग करते हैं, उसके टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करते हैं। टेम्परेचर हैवी होता है तो उसको हम लोग पानी स्प्रे करके 30 डिग्री से 35-6 डिग्री तक मेंटेन करना पड़ता है। उतना करने के बाद यहाँ पे हैचिंग हमारी 95% सक्सेसफुली हो जाती है। यहाँ पर जो आपके द्वारा बच्चे अंडों में से ये बच्चे निकल जाते हैं, उसके बाद में कितने दिनों तक आप इनको यहाँ रखते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, उसके बाद में चंबल नदी में इनको छोड़ा जाता है? होता क्या है, जब बच्चा हैच होता है तो हैच होने से पहले होता ये है कि उसमें से एक साउंड आती है। वो नदी पे जो नेस्ट रहता है वो उसकी मदर उसको गाइडिंग में रहती है और उसकी कॉल पे डिपेंड रहती है। जब वो कॉल करेगा उसके बाद ही वो निकालती है। और यहाँ हम लोग डिलीवरी सेंटर में रखते हैं, तो डिलीवरी सेंटर पे उसकी कॉल को हम लोग मॉनिटर करते हैं। जैसे उसकी साउंड आती है, क्रोकिंग साउंड आती है। क्रोकिंग साउंड मीन्स उसका इंडिकेट है, आई एम रेडी, मुझे निकालिए, इस टाइप का इंडिकेट है। और उसके 24 आवर्स निकालना उसको जरूरी रहता है। उसको जैसे ही हम बाहर रेत की परत को हटाते हैं, वो बच्चे अपने अंडे में से तोड़ तोड़ के बाहर निकलना चालू करते हैं। उनको उसके बाद हम लोग काफी केयर कर से, हमारा जो भी स्टाफ, हमारी टीम रहती है, हम लोग ग्लव्स पहन के और उनको एक पोटेशियम परमैंगनेट का एक घोल बनाते हैं। उसमें बच्चे को क्लीन करने के बाद और उनको 15 दिन के लिए क्वारंटाइन करते हैं। तो हैचरी में जो क्वारंटाइन टूल आपने देखा अभी, इनको अभी क्वारंटाइन किया जाएगा। वो क्वारंटाइन इसलिए किया जाता है कि बच्चा जब हैच होता है उसको ऑलरेडी 15 दिन के लिए उसके पेट में योग फूड रहता है स्टोर। क्वारंटाइन कौन सा है ये बताएं। ये क्वारंटाइन टूल है, ये चारों हमारा जो बना है टूल, ये क्वारंटाइन करके रखा है इनको 15 दिन के लिए। इसमें बाहरी आदमी को, पर्यटक को अलाउ नहीं आना अंदर, क्योंकि इनके पेट में ऑलरेडी जो फूड रहता है वो 15 दिन तक उसको खाने की आवश्यकता नहीं होती और उसी से अपना खाना भोजन रखता है। और यहाँ पर बच्चों को, जैसे ये अभी आपने बच्चे क्वारंटाइन में रखे हैं, और इन बच्चों को कब तक इनकी देखभाल की जाएगी और कितने बड़े हो जाएंगे उसके बाद में चंबल नदी में छोड़ा जाएगा? ये अभी क्वारंटाइन में 15 दिन रहेगा। क्वारंटाइन के बाद बाहर जो हम लोगों ने इंक्लोजर बनाए इसके साइज क्लास पे डिजाइन किया है, तो उनमें हम लोग बारी बारी से इनको प्रति वर्ष इनको चेंज करते हैं नेक्स्ट स्कूल में, और वो करते करते 2.5 से 3 साल में टाइम से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं रहता। इसका मेन रहता है क्राइटेरिया लेंथ, स्नाउट टू टेल परफेक्ट रिलीजेबल साइज 1.2 मीटर साइज।
उतना करने के बाद इसको हम लोग विंटर सीजन में, एक्चुअल में ये कोल्ड ब्लडेड है, तो कोल्ड ब्लडेड होने से इसको ट्रांसपोर्टेशन करना और इसको रिलीज करना वो विंटर सीजन है। विंटर सीजन में और भी इसका टेक्निक ये है कि ये इसको विंटर में इसकी फीडिंग जीरो हो जाती है, खाना ये कम खाता है, तो ये भी रीजन है कि इसको हम लोग कैप्टिविटी से वाइल्ड में रिलीज करेंगे। तो इसके सरवाइव करने के लिए इसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और उतने टाइम में ये अपनी जगह सेटल करके और ये अपना अच्छा खासा सरवाइव कर जाता है। देवरी अभयारण्य सेंटर जो बना हुआ है, आप देखो यहाँ पर अभी हाल ही में ये बच्चे अंडों में से निकले हैं और जिन बच्चों की देखभाल, वैसे ही इन घड़ियाल के बच्चों की यहाँ पर देवरी सेंटर पर जितने भी कार्मिक हैं वो इनकी देखभाल करते हैं। और उसके बाद में जब इनकी लंबाई 1.2 मीटर हो जाती है, उसके बाद में इनको चंबल नदी में छोड़ा जाता है। देवरी सेंटर में ही जो बच्चे अंडों में से बाहर निकलते हैं वो ही चंबल नदी में जीवित रह जाते हैं। और चंबल के किनारे जो नेस्टिंग सेंटर है वहां से अंडों में से जो बच्चे निकलते हैं वो जब मानसून चालू होता है तो वो बच्चे बाढ़ में भेजाते हैं। वो आगे बाढ़ में भेजाने के बाद में उनकी मौत हो जाती है। उमेश मिश्रा, धौलपुर।